हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना रजनीश सर फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। तो जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसे केयरफुली रीड करके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 mm is observed at a depth of 20 centimeter below the free surface of a liquid having surface tension 0.095 joule upon meter square and density 10 to the power 3 kg upon meter cube. The difference between the pressure inside the bubble and atmospheric pressure is. तो इस क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, वी हैव ए कंटेनर, इसमें एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है सर? इसकी डेंसिटी जो है दैट इज 10 टू द पावर 3 kg अपॉन मीटर क्यूब है। एंड सरफेस टेंशन ऑफ दिस लिक्विड इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 0.095 जूल अपॉन meter square. Joule upon meter square is the unit of surface tension. What is the another unit of surface tension? Sir, Newton upon meter. Okay. Apart from that, the radius of this air bubble, ये कौन सा बबल है सर? एयर बबल है। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस इज ऑल्सो गिवन दैट इज 1 mm. And this air bubble is at a depth of 20 centimeter from the free surface of the liquid. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है सर? हमें फाइंड आउट करना है इनसाइड प्रेशर जो होगा सॉफ्ट बबल के एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा उसके डिफरेंस को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। मीन्स पी इनसाइड माइनस पी एटमॉस्फेरिक हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं सो दैट कि आपको ये क्वेश्चन समझने में और ज़्यादा ईजी होगा। सर, कौन सा कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू excess pressure. The concept related to excess pressure inside water droplet as well as soap film. देखो, अगर हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट होता है मीन्स इनसाइड में क्या होगा सर? वाटर होगा एंड आउटसाइड में क्या होगा सर? एटमॉस्फेरिक एयर होगा। ओके, मतलब सिंपली एयर होगा। तो आउटसाइड में एयर है एंड इनसाइड में क्या है? वाटर है। कैन वी से दैट कि ये वाटर जो है वो इनसाइड से प्रेशर लगा रहा होगा रेडियली आउटवर्ड? हाँ सर, बोल सकते हैं। ये इस सरफेस पे रेडियली आउटवर्ड प्रेशर लगा रहा होगा, दैट इज नथिंग बट इनसाइड प्रेशर। इसको आप क्या बोल सकते हैं? इनसाइड प्रेशर बोल सकते हैं। तो दैट इज योर इनसाइड प्रेशर। ओके, एंड सिमिलरली आउटसाइड से भी जो एयर होगा वो भी क्या लगा रहा होगा? रेडियली इनवर्ड प्रेशर लगा रहा होगा एंड दैट इज योर क्या? आउटसाइड प्रेशर। ये आपका क्या है सर? आउटसाइड प्रेशर है। ओके, अच्छा, इन दोनों प्रेशर के बीच का डिफरेंस होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज क्या? एक्सेस प्रेशर। इन दोनों प्रेशर के बीच का डिफरेंस कितना होता है सर? इन दोनों प्रेशर के बीच का डिफरेंस जो होता है दैट इज पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड एंड ये किसके इक्वल होता है? ये 2t अपॉन आर के इक्वल होता है। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ दैट वाटर ड्रॉपलेट एंड टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, और या फिर जिसका ये ड्रॉपलेट होगा उसका सरफेस टेंशन टी है। ओके सर, एक्सेस मीन्स सर एक्स्ट्रा प्रेशर। सर, एक्स्ट्रा प्रेशर किधर की तरफ होगा? किधर ज़्यादा प्रेशर होगा सर? इनसाइड में या आउटसाइड में? आपको इसको इस तरह से याद रखना है कि जिधर की तरफ कॉन्केव साइड होगा उधर का प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। और कितना ज़्यादा होता है? कितना एक्स्ट्रा होता है सर? 2t अपॉन आर एक्स्ट्रा होता है। इस सिचुएशन में कॉन्केव साइड किधर है सर? इनसाइड में है। ओके, इट मीन्स इनसाइड में प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू किसके? आउटसाइड के, दैट इज कॉन्वेक्स साइड। सो इन जनरल यू कैन ऑल्सो राइट डाउन P कॉन्वेक्स या सॉरी P कॉन्केव माइनस P कॉन्वेक्स इक्वल्स टू 2t अपॉन आर। ओके, तो आपको इस तरह से फॉर्मूला इसे याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं किसके ऊपर? सोप फिल्म के ऊपर। सर, सोप फिल्म में क्या होता है? सोप फिल्म में सिर्फ जो उसका पेरिफेरी होता है सिर्फ वहीं पे क्या होता है? सोप होता है। इनसाइड में भी क्या होता है? एयर होता है एंड आउटसाइड भी क्या होता है? एयर होता है। तो लेकिन हाँ, इनसाइड वाला एयर
किस तरह का शेप बना रहा है सर, कॉन्वेक्स शेप बना रहा है। आउटसाइड वाला एयर किस तरह का शेप बना रहा है सर, कॉन्वेक्स शेप बना रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट इनसाइड में प्रेशर अभी भी क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू किसके, आउटसाइड से। अभी एक्स्ट्रा होता है P इनसाइड माइनस P आउटसाइड एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कितना, 40/R। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर्मूला तो सर हमने देख लिया, यहां भी आप कॉन्वेक्स कॉन्केव माइनस कॉन्वेक्स लिख सकते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40/R हो जाएगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है सर, यहां पर एयर सिर्फ आउटसाइड लेयर के कांटेक्ट में था, ठीक, बट यहां पर एयर सर इनसाइड वाले लेयर के कांटेक्ट में भी होगा एंड आउटसाइड वाले लेयर के भी क्या होगा, कांटेक्ट में होगा। इट मींस इन केस ऑफ सोप फिल्म एयर मेक्स कांटेक्ट एट टू प्लेस फ्रॉम द सोप फिल्म, एक इनसाइड में और दूसरा कहां पे, आउटसाइड में, ठीक। इसलिए यहां पर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितनी जगह पे कांटेक्ट होगा उतने से आप क्या कर दो, 2TR को मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर एक जगह पे कांटेक्ट में था एयर जो कि आउटसाइड से था, तो फॉर्मूला कितना हो गया, 2T/R हो गया। यहां पर कितने जगह से कांटेक्ट में है सर, 2 जगह से कांटेक्ट में है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2T/R इंटू 2 हो गया, ठीक, दैट इज 4T/R। एंड साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, हमेशा कॉनकेव साइड का प्रेशर क्या होता है, ग्रेटर होता है कंपेयर टू किसके, कॉन्वेक्स साइड के। ओके, एंड ये कितना एक्स्ट्रा होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्या, एक्सेस प्रेशर। ये 2T/R होगा किसके केस में, वाटर ड्रॉपलेट के केस में, एंड 4T/R किसके केस में होगा सर, सोप फिल्म के केस में होगा। अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस की तरफ जंप करते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। तो देखो, अब मुझे आप ये बताओ, ये अपना क्वेश्चन है, अब मुझे आप ये बताओ कि यहां पर जो ये एयर बबल है, ये क्या है अपना सर, एयर बबल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज दिस, दिस इज योर एयर बबल। अब मुझे आप ये बताओ कि ये एयर बबल में फॉर्मूला वाटर ड्रॉपलेट का लगेगा या फिर सोप फिल्म का लगेगा, बताइए सोच के। सर यहां पर एयर बबल मींस अंदर में तो सर क्या होगा, अंदर में तो एयर होगा, ठीक। आउटसाइड में क्या होगा सर, आउटसाइड में तो वाटर है या फिर लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 10⁻³ है। ओके, मतलब बाहर में लिक्विड है और अंदर में क्या है सर, एयर है। अब मुझे आप ये बताओ कि एयर कितनी जगह पे कांटेक्ट बना रहा है सर, एयर तो सिर्फ एक ही जगह पे कांटेक्ट बना रहा है, दैट इज इनसाइड वाला सरफेस। बाहर में तो सर वाटर है, मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा सर, ये तो वाटर ड्रॉपलेट की तरह है। वाटर ड्रॉपलेट में सर एयर एक ही जगह पे कांटेक्ट बनाता था, यहां भी एयर बबल के केस में एयर कितनी जगह पे कांटेक्ट बना रहा है सर, एक जगह पे बना रहा है। इट मींस यहां पर फॉर्मूला किसका लगेगा, वाटर ड्रॉपलेट का लगेगा। इट मींस एयर बबल इनसाइड लिक्विड एक्ट एज ए वाटर ड्रॉपलेट, ठीक। सो वी कैन से दैट दिस डिस्कशन इज ऑल्सो वैलिड किसके लिए, एयर बबल के लिए, ठीक। ये एयर बबल के लिए भी ये डिस्कशन क्या है, वैलिड है। मतलब फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2T/R हो जाएगा। अब देखो, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके, इट मींस ये किसकी तरह एक्ट करेगा सर, इसके अंदर जो प्रेशर होगा ना, इस एयर बबल के अंदर जो प्रेशर होगा ना, दैट इज कितना एक्स्ट्रा होगा सर, एक्स्ट्रा होगा 2T/R होगा। मींस इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर करोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2T/R लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, दिस इज योर एयर बबल, दिस इज योर एयर बबल। मान लो इसके अंदर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, ठीक, और इसके बाहर एक पॉइंट ले रहा हूं, ठीक। ये पॉइंट कहां पे है सर, इनसाइड में है, और ये पॉइंट कहां पे है सर, आउटसाइड में है। लेट्स assume that this point is 1 and this point is 2. Can you tell me the pressure difference between 1 and 2 point? सर 1 इनसाइड है और 2 आउटसाइड है, इट मींस P1 माइनस P2 विल बी इक्वल्स टू 2T/R होगा, ठीक है। सो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2T/R हो गया। दिस इज इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो। अब आप मुझे ये बताओ कि इस 2 पॉइंट पे किसी और तरीके से प्रेशर लिखा जा सकता है क्या, एटमॉस्फेरिक के टर्म में। हाँ सर, लिखा जा सकता है। यहां पर प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और ये पॉइंट कितने डेप्थ पे है सर, 20 सेंटीमीटर के डेप्थ पे है। सो वी कैन से दैट P2 इक्वल्स टू PATM प्लस रो इंटू G इंटू H। ओके,
अब P2 का वैल्यू क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड व्हाट यू विल गेट, देखते हैं P1 माइनस PATM माइनस रो GH एंड दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच सर 2T अपॉन R। अब हमें निकालना क्या था सर, हमें निकालना है इनसाइड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बीच का डिफरेंस। इनसाइड प्रेशर मीन्स P1 वाला प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमें P1 माइनस PATM फाइंड आउट करना है एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच सर 2T अपॉन R प्लस रो G इंटू H। अब अपना काम हो गया है, बस कैलकुलेशन करते हैं एंड देन यू विल गेट द आंसर। व्हाट इज T सर, T का वैल्यू 0.095 है, यू कैन से दैट T का वैल्यू कितना है 0.095 एंड व्हाट इज R सर 1 mm, इट मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू माइनस 3 होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, प्लस व्हाट इज रो सर 10 टू द पावर 3, व्हाट इज G 10 एंड व्हाट इज H, ये कितने डिस्टेंस नीचे है सर 20 सेंटीमीटर, इट मीन्स 20 अपॉन 100। अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, ओके सर। इसको अगर पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, दिस 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 क्या हो गया कैंसिल आउट, ओके। सो वी कैन से दैट P1 minus PATM will be equals to how much sir 2 into 95, that is 190, okay, that is 190 and plus 1000 into 2, it means 2000. So P1 minus PATM will be equals to how much 2190 और ये सारा काम हमने SI यूनिट में किया है। सो प्रेशर का डिफरेंस है, इट शुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2190 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर होगा। अगर सॉल्यूशन क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।